कैसी हो सहर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, वेलकम। हाँ बोलो। वो धमकाने आया था और अब नीचे की तरफ ही आ रहा है। हेलो रोहान, कुछ पूछा है मैंने? कहाँ हो? नीचे ही हूँ। सहर, एक रिजर्वेशन करवानी थी दरअसल मुझे। हाँ जरा देखो अवेलेबल है या नहीं। मैं भी आता हूँ। उसने तुम्हें आते हुए तो नहीं देखा? नहीं, बच गया। अभी के लिए। आगे क्या करना है सोचा है तुमने? तुम्हें क्या बोल कर गया है वो? इंसल्ट और धमकियां, और क्या करेगा वो? फिक्र मत करो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुमने मरियम को भी यही कहा था ना? उसने सब बताया मुझे। क्या बताया उसने तुम्हें? जो कुछ एक्सीडेंट की रात हुआ, गाड़ी कौन चला रहा था ये बताया। अच्छा, तो ये बताया मरियम ने। और तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में, बताओ। इस वक्त तो तुम बिल्कुल एक चीटर की तरह सवाल कर रहे हो मुझसे रोहान। एक्सीडेंट तुमने किया था या उसने? मरियम सच बोल रही है ना? जो हुआ ही नहीं वो कैसे बोल सकती है? हाँ, तुम उसे बाहर नहीं निकालोगे ना? तुम उसे वहीं छोड़ दोगे? मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छी तरह, और तुम्हारी इसी साइड से डर लगता है मुझे। हाँ, मतलब एक्सीडेंट मैंने किया और मरियम को जेल भिजवा दिया, यही कहना चाह रही हो ना महविश? और अब मैं तुम्हें फंसा रहा हूं, तो फिर क्यों आखिर मेरा साथ दे रही हो तुम अब तक महविश? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही क्या? हूँ। हर चीज तो कोर्ट में क्लियर हो चुकी है महविश। मैं मरियम नहीं हूँ। बिल्कुल जानता हूँ, देख सकता हूँ। तुम मरियम नहीं महविश हो। वो इस वक्त जेल में सजा काट रही है और किसी के सामने एक लफ्ज तक नहीं बोली, ये जानते हुए कि अगले 8 साल उसने जेल में गुजारने हैं। और तुम यहाँ इतने सुकून में रहकर भी मुझे कातिल कह रही हो। हाँ, तुम मरियम नहीं। मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर ये जो केस मैंने लिया है ये है क्या। मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालूंगा। यकीन नहीं क्या तुम्हें मुझ पर? नहीं जानती हूँ रोहान, नहीं समझ आ रहा है कि इस केस की आखिर हकीकत क्या है, क्या छुपाया जा रहा है मुझसे। अच्छा, इधर आओ। जानता हूं तुम ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो। तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए था। आई एम सॉरी टू। सब ठीक है, परेशान मत हो। तुम में आखिर ऐसा है क्या? हर लड़की तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है, ऐसा क्यों है? लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारा दीवाना। आ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? और मरियम कहाँ है? वो मेरे शौहर ने मुझे मरवाने की कोशिश की है। वो चाहता है कि मैं अपना घर उसके नाम कर दूं। बेचारी मरियम, वो तो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, बस बयान देकर आ रही है। ठीक है वो। कितना तंग करती थी ना तुम उसे सलमा, और उसी ने तुम्हारी मदद की। देखा? चलो अब देखना काफी हो गया हो तो एक गिलास पानी पिला दो मुझे। चलो जल्दी जाओ, शाबाश, जल्दी ले आओ। अब इसे लेकर यहाँ खड़ी मत रहो, यहाँ रख दो ग्लास को। मैं जब तक वॉशरूम से आती हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। हेलो, आज से डील खत्म। क्या मतलब है तुम्हारा कि डील खत्म हो गई है? तुमने कहा था कि मेरा शौहर तुम्हारे पास है। आज उसने मुझ पर हमला करवाया, मरवाने की कोशिश की मुझे।
तो तुम इस तरह से अपनी डील पूरी कर रहे थे? हाँ, क्या ये तरीका है तुम्हारा वादा पूरा करने का? पहले तुम हमारा काम करो। अच्छा, तो तुम्हारा काम करते हुए मेरी जान भी चली जाए लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? ये डील कैंसिल करती हूँ मैं। आज के बाद मैं तंगू से बिल्कुल नहीं करूंगी। तो अपने बेटे को भूल जाओ। ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी अपने बेटे को। तुम अपने वादे को लेकर कहीं और जाओ। आज के बाद मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी। थोड़ा सब्र करो मेरे बेटे, बस थोड़ा सब्र करो। मैं जरूर ढूंढूंगी तुम्हें। फिर हम दोनों एक साथ होंगे और कभी अलग नहीं होंगे एक दूसरे से। मेरी जान हो तुम, मेरी जिंदगी हो। ओके, अच्छा है ये, थैंक यू। ठीक है मैडम। डिजाइन्स रेडी है। अब एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? पैसे लेकर आओ, जान जाओगी। वही आना जहां से सवेरा को लेकर गई थी। 1 घंटे बाद अकेली आना। ऑल राइट। अगर तुम्हारे साथ कोई हुआ तो तुम्हारा राज फाश कर दूंगा। मेरे बाबा का पहला और आखिरी प्यार। यार। अच्छा अच्छा, कॉइन है। ओके। और अब तुम देखो मेरा मैजिक। क्या तुम कोई मैजिशियन बनने वाली हो? जरूरी नहीं कि जो दिखता है वही सच हो, मिस्टर शावेज। लाइन में खड़े हो जाओ, जल्दी करो जल्दी। अब रात के इस पहर क्या मुसीबत आ गई? क्या हो गया है? मैंने कहा जल्दी करो जल्दी। क्या कोई मसला है? खैरियत तो है? इस पहर भी ये लोग सुकून नहीं करने देते। वो बेड किसका है? मेरा है। तो ये भी तुम्हारा ही होगा ना? मेरा नहीं है ये। अच्छा, तो ये तुम्हारा नहीं है? ये वाकई में मेरा नहीं है। और मैं इसे सच मान लूं? कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग मुझे? तुम्हारी खातिर तवाज़ु के लिए, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। लेके चलो इसे।
बाकी सब सो जाओ। चलो शाबाश, अपनी जगहों पे जाओ। क्या मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या ये मैंने नहीं किया है? अरे कसम ले लो, ये मैंने नहीं किया। उसने मेरी जान बचाई है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। सबूत कहाँ है? मिल जाएंगे, सब्र कर। मगर उससे पहले मेरी अमानत चाहिए मुझे। मुझे सबूत चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या कर रहा है यहाँ? ये लड़का फुटेज का पूछ रहा था मुझसे। मेरी बात सुनो, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया है। किसी को मेरे बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। O gözler bana eskisinden yabancı. Gönlümdeki bu sevda hiç dinmeyen bir acı. Kederinden
Gözlerim yaşla doldu. İnliyorum derinden. Bana bilmem ne oldu. Ruhum kederinden. Gözlerim yaşla doldu. İnliyorum derinden. Bana bilmem ne oldu. सुबह हो गई। सुबह क्या, दोपहर भी हो गई है। यहाँ ऐसा ही होता है, दोबारा ऐसी गलती मत करना। चलो अब। मरियम, मेरी बच्ची। बस मेरी जान, हौसला रखो, हिम्मत रखो। चलो आओ, वहां बैठते हैं। आ जाओ, सब कुछ ठीक है अब। कुछ भी ठीक नहीं आपा, कुछ भी ठीक नहीं। मैं कभी यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी। याद है ना मैंने क्या कहा था तुमसे, कि चाहे जो भी हो जाए तुमने हिम्मत नहीं हारनी। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो आदमी नहीं छोड़ेगा मुझे। उससे लगता है मैं यहाँ सुकून में हूँ, उससे लगता है यहाँ से निकलकर मुझे खुशी होगी। कुछ लोगों का गुस्सा ऐसा ही होता है कि वो पागल हो जाते हैं बिल्कुल, लेकिन देखना उसे भी यकीन आ जाएगा कि तुम बेकसूर हो। मुझे नहीं लगता है, उसकी आंखों में देखा है। अरे अब ऐसे सोचना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। इंसान को अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, बस तुम्हें सब्र करना होगा। हिम्मत से काम लो मरियम। जो हुआ बहुत बुरा हुआ मरियम। तुम पहले से जानती थी ना कि मेरे साथ क्या होने वाला है। यार मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। चुप रहो, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ मैं मानती हूँ, इससे पहले मैंने इसे बहुत तंग किया, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। फिर और ये कौन कर सकता है? अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं खुद जाकर उसका मुंह तोड़ती। सच में जो कुछ होना था वो तो हो गया है, अब क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। सैरिश, चलो अपना सामान उठाओ। कहाँ? तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ जा रही हो? इसका बिहेवियर अच्छा था तो इसकी सजा कम हो गई, अब इसे रिहा किया जा रहा है। अच्छा, इसने ऐसा भी क्या कर दिया? एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको। क्या जो मैं सोच रही हूँ तुमने वही तो नहीं किया? उसने तुम्हें भी इन कामों पर लगा दिया ना? बताओ, तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो। सैरिश, अपने दोस्तों को अलविदा नहीं कहोगी? नहीं। इससे ये आजादी किस तरह मिली है ना, मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि मुझे भी यही सब कहा गया था जो इसे कहा गया है कि मैं अपने बेटे से भी मिल पाऊंगी, मुझे पैसे भी मिलेंगे और मैं आजाद भी घूमूंगी। किस किस्म की दोस्त हो तुम? गद्दार, गद्दारी की है तुमने। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। छोड़ो इसे। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम चलो मेरे साथ। खुदा गारत करे तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें सैरिश। रुके रुके रुके, क्या कर रहे हैं आप लोग? कहाँ ले जा रहे हैं सामान? कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? आप बीच में ना आए। आप लोग को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? जाओ यहाँ से। आप ये अच्छा नहीं कर रही नौशीन आंटी। मैं अच्छा नहीं कर रही? अच्छा तो तुम लोगों ने नहीं किया इनके साथ, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। मेरे बेटे ने अपने सारे पैसे इन पर लगा दिए। बताती तो सही, हम सब कुछ लुटा देते। ये इनकी रोजी है, आप ऐसे नहीं बेच सकती।
इस वक्त पैसों की जरूरत है, पैसों की। हॉस्पिटल के खर्चे कौन पूरे करेगा, सोचा है तुमने? हाँ, जाओ अपना काम सुनिए, करो। आप लोग भी गलत कर रहे हैं। सब बताऊंगी मैं आरिफ अंकल को। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? सबर करो सबर, अभी पता चल जाएगा। ये रहा वो, और ये रहे पैसे। तुम कौन हो? मुझे क्यों बुलवाया यहाँ? प्रोसिक्यूटर साहब, ये रकम मेरी। मैंने पूछा तुमसे? नहीं, वो आदमी ब्लैकमेलिंग की बात कर रहा था ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ। और क्या? और कुछ नहीं। आखिर आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? क्योंकि बहुत जरूरी था। मुझे ये बताएं कि अगर आप वाकई प्रोसिक्यूटर हैं तो मुझसे यहाँ क्यों मिल रहे हैं? हाँ, अगर तुम मुझसे ऑफिस में मिले होते तो अब तक तुम अरेस्ट हो चुके होते, जानते हो ना। मुझे मिस डेरिन के लिए माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आखिर एतराफ कर ही लिया। पैसे वापस कर दूंगा। ये पैसे तुम रखो, क्योंकि ये रकम रखने के बदले में तुम मेरा एक काम करने वाले हो। क्या मतलब? सब बताता हूँ, रखो पहले। रखो। अब तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। वो वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे दे दो। ये क्या हो रहा है? जाओ तुम लोग अपना काम करो। क्या हुआ है? अब मैंने क्या किया? ये हथकड़ी क्यों लगा रही है मुझे? हमें ऑर्डर्स मिले हैं। किसने दिया है ऑर्डर? पता चल जाएगा। कहाँ लेकर जा रही है मुझे? मैंने कुछ लोगों से सुना है कि मरियम जेल में है और आरिफ हॉस्पिटल में। ये सब बताने के लिए मैं आपसे रब्ता करने ही वाला था। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इस्तांबुल में ही हॉस्पिटल जा रहा हूँ आरिफ को देखने। तुम इतने बुरे हाल में हो फिर भी इतना महंगा वकील किया है तुमने, और वो वकील हकदार भी है इसकी। अच्छा काम किया है उसने, बहुत खूब। मैं जानता हूं कि तुम दोनों का एक ही दोस्त है, लेकिन वो कौन है? कौन हो सकता है एक महंगी तरीन लॉयर और एक गरीब कातिल लड़की का दोस्त जो उसे बचाना चाहता है? उसे यकीन है तुम पर, तभी वो ये सब कर रहा है। यकीन है उसे। क्या मतलब? क्या यकीन है उसे? तुमने बोलने का फैसला कर लिया, अच्छे से सोच लो, क्योंकि हर चीज तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। कसूरवार हूं। कोई और भी है तुम्हारे साथ। यह सिर्फ तुमने अकेले नहीं किया है, तुम्हारा कोई दोस्त, कोई लॉयर या कोई आशिक। शुक्र है कि आप आ गए, वो तो संभल ही नहीं रहे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जेल में है, तुम भी नहीं बचोगे। सब कुछ बता दूंगा मैं, सब बता दूंगा तुरान को। आप इस वक्त होश में नहीं हैं, दवाइयों के असर में हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं बिल्कुल अपने होश में हूँ। आने तो तुरान को, वो पूछेगा तुमसे सब कुछ। आरिफ अंकल, मैंने आपको सब कुछ तो बताया था। एक्सीडेंट मरियम से हुआ था। सरगुन बहुत पावरफुल है, और अगर ये केस किसी और के पास होता तो नतीजा कुछ और होता। ये सब बातें अब तुम तुरान को बताना। मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन लूंगा। मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। मैं क्या कर सकती हूँ? पता नहीं,
मैं भी यही सोच रहा हूं। मेरा यकीन करो, अगर मुझे जरा भी इल्म होता कि वो वहां पर है, मैं उसे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाती। फिर क्यों नहीं रुके तुम? अब ये रोना बंद करो। मैं जानता हूं इन आंसुओं के पीछे क्या छुपा है। एक बुज़दिल लड़की, एक ऐसी इंसान जिसने एक मासूम लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया पुलिस के डर से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों छोड़ दिया उसे वहां तकलीफ में रोड पर अकेले मरने के लिए? क्या बहाना है तुम्हारे पास? क्या है जो तुम छुपा रही हो मरियम अक्जा? तुम्हारा ज़मीर कैसे सुकून में है बताओ मुझे। बोलो तुमने नहीं मारा, बोलो कुछ भी बोल दो और ये सब खत्म हो जाएगा। बोल दो, सच बोल दो जिससे मेरे दिल को भी सुकून आ जाए। हम सिर्फ फाइनल हियरिंग का वेट कर रहे हैं। अगर मुझे इस केस से हटा दिया तो मरियम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। तुमने खामोश रहने के लिए कहा, खामोश रहा। सवेरा की माँ से बात करने के लिए कहा, मैंने बात की। इस सब के बाद तुम पीछे क्यों बैठे? नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। कातिल हो तुम, सवेरा की कातिल, मेरे बच्चे की कातिल, मेरी खुशियों की कातिल। एक्सीडेंट नहीं किया, तुमने किया है, ताकि तुम मेरी बेटी को फंसाकर खुद बच सको। लेकिन मैं मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। सब कुछ बता दूंगा तुरान को कि असल मुजरिम तो तुम हो। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। हैव अ नाइस डे। मिस्टर तुरान, आरिफ अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। तुरान, तुरान, आरिफ अंकल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मरियम, मरियम। मिस्टर तुरान, बाहर जाओ, जाओ। आरिफ रिलैक्स हो जाओ। आरिफ, रिलैक्स रहो आरिफ। आप लोग प्लीज बाहर निकलिए जल्दी से। बाहर इंतजार करें आप लोग। इसलिए लिया तो तुमने ये केस? हाँ, मरने की हालत में और अपनी बेटी का नाम ले रहा है। मैं पहले ही सब समझ गया था। सर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जब मुझसे तुम ये केस मांग रहे थे तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये केस मरियम का है? करना क्या चाहते थे तुम? हाँ, मैं बस बहुत घबरा गया था सर। मरियम को बचाना चाहता था किसी तरह। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि आपको क्या बताऊं उस केस के बारे में।
आप तो मरियम और मेरा रिश्ता जानते हैं। मुझे लगा अगर बताया तो आप मुझे ये केस नहीं देंगे। तुम्हारे जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। अफसोस, किसी को पता है कि तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ, और कौन कौन जानता है ये बात? कोई नहीं जानता। हमने ये बात सबसे छुपाई हुई है। मेरी बात सुनो, किसी को नहीं बताना, समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि तुमने अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दिया, समझे? प्रोसिक्यूटर होना ही नहीं चाहिए था तुम्हें।